बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बात हो चुकी है मैनेजमेंट से, वो यही है कि इस समय मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 नहीं खेल। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad. And BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है? अबे बीसीसीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? कह रहे आईपीएल चाहता था, बीसीसीआई नहीं चाहता था। और ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूं, इनको तो क्रिकेट में भी जलील करना बाकी है ये बांग्लादेशियों को। ये ऐसे हैं कि एडवर्टाइजिंग चल रही है, इतना जहर है। अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है, जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। इट इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम्हें तो पाकिस्तानी मार मार के सुअर बना रहे थे, ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गए तुम। आज तुम हिंदुओं के साथ वो कर रहे हो, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे तुम्हें सपोर्ट करा, वो मेरी गलती है, वो मेरी गलती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मे बी द पाकिस्तानीज न्यू हाउ टू हैंडल यू, मे बी दे न्यू बेटर देन अस, क्योंकि तुम यही जबान समझते हो। वहां पे रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्रियां हटा ली, ठीक है जी। अडानी कहता है मैं तुम्हें पावर नहीं दूंगा। भारत धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, और भारत को और चूड़ियां कसनी पड़ेंगे। एब्सोल्यूट लैक ऑफ क्लास एंड सोफिस्टिकेशन। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स एंड बांग्लादेशी फैंस, एब्सोल्यूट लैक ऑफ क्लास एंड सोफिस्टिकेशन, एब्सोल्यूट। यू बिहेव लाइक इलिटरेट पीपल एंड यू डिजर्व पनिशमेंट। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको एक बार ट्रेलर दिखा दो। मैं मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको ना बांग्लादेशियों को एक बार ट्रेलर दिखा दो सर, छोटा सा। ये वही समझते हैं भाषा, ये वो वी स्ट्रांगली कंडेम द किलिंग ऑफ हिंदूज, ये सब नहीं समझते ये लैंग्वेज। सर इनको नहीं समझ में आता। इनको समझ में आता है कि टैंक चल रहे हैं सड़क पे। आप इतिहास देखिए ना इनका, इनको यही समझ में आता है टैंक चल रहे हैं सड़क पे, फौजी बटों से पिटाई हो रही है, लात घूस, इनको यही लैंग्वेज ही समझ में आती है। दैट इज व्हाट दीज पीपल अंडरस्टैंड। दे डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ सिविलिटी एंड लैंग्वेज ऑफ डिसेंसी, बिकॉज दे आर नॉट सिविल एंड डिसेंट पीपल। दे ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ फोर्स। सो लेट अस स्पीक टू देम इन द लैंग्वेज दैट दे अंडरस्टैंड। दोस्तों बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी ने बोला कि वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनको बचाओ, मुझे अच्छा लगा और मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस पार्टी को। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से यह भी कहना चाहता हूं कि साहब जब आप ये सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आप सीएए को भी सपोर्ट करिए, क्योंकि एक एक करके हिंदुओं को वहां पे मार। बांग्लादेश में आपको बताया कि वहां पे बहुत मामला खराब चल रहे हैं, पॉलिटिकली कंसर्न्स चल रहे हैं, बहुत चीजें खराब है बांग्लादेश में, प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। अब जाहिर है ये चीजें तो सही नहीं होती, कोई भी कहीं भी हो तो किसी की भी जान जाए तो उसका तो हर इंसान को दुख होता है, कोई भी हो, यहाँ पर वहां पर भी कोई जान नुकसान हुए, जाहिर है वो एक चीज तो बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। लेकिन देखो बात हुआ कि स्पोर्ट्स, अब मुस्तफिजुर रहमान, अब लोग उसको गालियां दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं इंडियन फैन। अब उसने क्या किया, मतलब मुस्तफिजुर रहमान ने क्या किया? बट ठीक है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका वो तो खेल रहा है, अपना खेलते हैं। टीम ने उसको 9 करोड़ में पिक किया, टीम की जरूरत थी तब उन्होंने पिक किया, कोई ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदार था मुस्तफिजुर रहमान, टीम की जरूरत थी तो टीम ने पिक किया। अब इस तरह के रिमार्क्स देना, धवन भी थोड़ा सा अपने आपको पॉलिटिकली इन रखना चाहते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। बीइंग अगर ह्यूमन, आपको भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। अभी धवन के ऊपर जो इंडिया की वो एजेंसी थी वो इनके पीछे पड़ गई थी, इन्होंने बैटिंग को प्रमोट कर रहे थे, इवन इंडिया ने बैन लगा दिया था जो उनकी गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद ये बैटिंग प्रमोट कर रहे थे। अगर आप इतने, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो आपके फैंस हैं वो आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि आप अपने फैंस को जुए में मत लगाओ। आपके पास पैसे की कमी है, कितना आपने आईपीएल खेला, इंडिया खेला, आईसीसी इवेंट खेले हैं, जीते भी हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते थे आप 2013 की, मतलब क्या कमी है आपके पास? बीपीएल में इंडक्ट हुई है, बिल्कुल नई फ्रेंचाइज है, और वहीं पर नवाखिली एक्सप्रेस के हेड कोच हैं खालिद महमूद। ये बड़ा नाम है बांग्लादेश में, रिस्पेक्टेबल नाम है। खालिद भाई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम जिसने 99 में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, ठीक है। तो खालिद भाई कोई छोटा नाम नहीं है। और उनके बॉलिंग कोच हैं तलहा जुबैर। सर ये सिलेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन के लिए आते हैं, ठीक है, हेड कोच और बॉलिंग कोच। और वहाँ पर क्या होता है जी कि प्रैक्टिस सेशन में बड़ी लिमिटेड नंबर ऑफ बॉल्स थी। प्रैक्टिस सेशन में नंबर ऑफ बॉल्स लिमिटेड, मतलब कभी आपने ये सोचा है, देखा है, सुना है कि जी प्रैक्टिस सेशन के लिए टीम आई है और गेंदे ही नहीं है, या अगर हैं तो 2 4 5, उनसे बैटिंग कौन करेगा, बॉलिंग कौन करेगा, फील्डिंग की प्रैक्टिस कौन करेगा, बाकी ड्रिल्स कौन करेगा, कैचिंग, दिस, कोई चक्कर ही कोई नहीं। फिर भी अगर आप जुए को प्रमोट कर रहे हो इस टाइम, तो वो भी चीज समझ नहीं आती है, कोई नहीं करना चाहिए। बाकी इस तरह के स्टेटमेंट्स खाली आप कुछ लोगों को खुश करने के लिए दे दो तो वो दे दो, लेकिन कोई वो ऐसी चीज नहीं है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया जी मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ दे दिया, इससे पता नहीं वो कितने अमीर हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि अब वो खिलाड़ी बिका है, उसको टीम फ्रेंचाइज की जरूरत थी, ये स्पोर्ट्स है, वो कोई और कर रहा है, वो कुछ और हो रहा है, उससे आप रेलिवेंसी मिला के करो।
आई डोंट थिंक सो कि कोई तरीका का ठीक है, वो एक अच्छा खिलाड़ी है, मुस्ताफिजुर रहमान वो डिजर्व करता था। अगर आईपीएल में वो ना भी बिकता है तो पीएसएल में भी उसको अच्छे दामों बिक जाता। हाँ, हम ये समझ सकते हैं कि मुस्ताफिजुर रहमान थोड़ा सा ओवर प्राइस जरूर रहा, लेकिन वो अगर आप आईपीएल के ऑक्शन की थोड़ी सी चीजें समझो कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ओवर प्राइस बिके हैं, जैसे इवन इंडिया के 2 जो अनकैप प्लेयर थे वो भी ओवर प्राइस बिके हैं। अब उसमें हो जाता है कि जब दूसरी फ्रेंचाइज भी उनके पीछे पड़ जाए कि हमने लेना है, वो फिर प्लेयर की ओवर प्राइस हो जाती है। अब ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जैसे कॉन्टेंट डिकॉक है, मैं समझता हूं 1 करोड़ उसकी बात नहीं है, इससे ज्यादा पैसे शायद उसको पीएसएल में मिल जाते हैं। फर्स्ट टाइम तो खालिद भाई और तल्ला भाई वो दोनों तप गए, ठीक है। उन्होंने जाकर फ्रेंचाइज के जो मालिक हैं उससे बात की, वो तीनों के बीच में बहस हो गई, और बहस हो गई। वो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि फ्रेंचाइज का जो ओनर है नवाखिली एक्सप्रेस का, उसने बदतमीजी की है ठीक ठाक खालिद भाई और तल्ला भाई के साथ। चलो जी, अच्छा, अब जब ये हुआ है, ये दोनों जनाब किसी से फ़ोन के ऊपर बात करते हुए ना, मोस्ट प्रॉब्लम मेरा ख्याल खालिद भाई कर रहे होंगे, इन्होंने वहीं पे सब कुछ छोड़ा, ये निकले हैं स्टेडियम से बाहर, इन्होंने रिक्शा पकड़ा, ये निकल गए। और उससे पहले मीडिया में इन्होंने निकलने से पहले रिक्शे में बैठे बैठे, ठीक है ना, टुक टुक रिक्शा, उन्होंने कहा जी कि मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अब काम करें। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं दोनों के, कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम अब बांग्लादेश में काम, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उससे रिलेट हों, वाबस्ता हों। खालिद भाई कहते हैं कि मैं तो किसी हालत में बीपीएल का पार्ट नहीं बनने वाला, मैंने इससे पहले बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इतने बुरे हालात नहीं देखे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं मुस्तफिजुर जो कि आईपीएल में खेलता है और बांग्लादेश का प्लेयर है, उसको लेकर के इस समय बहुत ही ज्यादा भारत में विवाद उठ रहा था, और शाहरुख खान को लेकर के भी काफी ज्यादा विवाद उठे थे। आप लोगों ने वीडियोज भी कई देखे होंगे। लेकिन दोस्तों, अभी जो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये जो बहुत ही ज्यादा इस समय टेंशन चल रही है, कारण भी उसका यही था कि ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, उसी कारण से जो भारत की जनता है वो काफी ज्यादा आक्रोश में थी। भारतीय लोग काफी ज्यादा गुस्से में, आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तानी प्लेयर भी भारत में बैन है, उसी हिसाब से बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर चल रहा है। तो भारतीयों ने मांग की थी कि बांग्लादेश के जितने भी प्लेयर हैं उन्हें आईपीएल से बाहर निकाला जाए और इनके साथ कोई भी मैच न किया जाए, और ये बहुत ही ज़्यादा इस समय मीडिया में चलाया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, अब बीसीसीआई ने कहा जा रहा है बहुत ही बड़ा एक्शन ले लिया है, और मुस्तफिजुर को सीधे तौर पर निकालने के लिए केकेआर से कह दिया है, और निकाल भी दिया जाएगा। अगर निकाल दिया गया है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में आकर के करेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, इससे भारत के लोगों की जो उम्मीद थी बीसीसीआई से वो तो रह गई, और जो बांग्लादेश के प्लेयर से उन्हें आईपीएल से निकाल दिया गया है। इससे बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, बांग्लादेशी प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, यह दुनिया जानती है, क्योंकि आईपीएल को खेलने के लिए दुनिया बेताब रहती है, और आईपीएल से अगर बांग्लादेशी प्लेयर निकाले जा रहे हैं तो बांग्लादेश के लिए बहुत ही बुरी खबर है। आने वाले समय में अब देखना होगा क्या होने वाला है। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट्स जरूर